नमस्कार। आशा है आप सब बहुत अच्छे हो। आज आप लोगों को पावर ऑफ कंपाउंडिंग का ताकत क्या है इसके ऊपर थोड़ा कुछ बताना चाहता हूं। देखिए, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक समय कहा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड। दुनिया का 8वां अजूबा ये कंपाउंडिंग है। अगर कोई सही तरीके से इसको फॉलो करे तो वो सब कुछ अचीव कर सकता है। पावर ऑफ कंपाउंड इतना ही है। अब ये पावर ऑफ कंपाउंड का है क्या चीज? थोड़ा आम भाषा में सामान्य व्यक्ति के समझाने के लिए मैं कहता हूं। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति मार्केट में 100 रुपया इन्वेस्ट किया। 1 साल बाद उसका वो 100 रुपया मान के चलते हैं 110 रुपया हुआ। इंटरेस्ट तो हम लोगों को बैंक से मिलता है। तो ये 110 रुपया में से 100 रुपया है उसका मूल और 10 रुपया हुआ उसका ब्याज हो या कुछ भी कह लीजिए। ये 10 रुपया आमतौर में लोग निकाल लेता है, खर्च कर देता है। अगर कोई व्यक्ति ये 100 रुपया प्लस 10 रुपया मतलब ये 110 रुपया अगर दोबारा मार्केट में हो या किसी भी इंस्ट्रूमेंट में दोबारा निवेश कर दे तो उसका नेक्स्ट साल में 100 रुपया का इंटरेस्ट तो उसको मिलेगा ही, ऊपर से उसको वो 10 रुपया भी कुछ ना कुछ चीज देके जाएगा। तो सेकेंड ईयर में उसको क्या मिलेगा? सेकेंड ईयर में उसको मिलेगा 121 रुपया। तो इस तरह से कंपाउंड होता रहेगा उसका पूंजी। तो मार्केट में भी ये कंपाउंड का खेल अगर कोई समझ लिया तो वो बहुत कुछ अचीव कर सकता है। क्या चाहिए कंपाउंड के लिए? पहला चीज जो आपको चाहिए वो है अर्ली स्टार्ट। कोई एक व्यक्ति अगर मान लीजिए 20 साल 21 साल 25 साल के अंदर अगर इस गेम में अगर घुस गया तो वो आगे जाके बहुत बड़ा रकम तैयार कर सकता है। क्या चाहिए उसके साथ? उसके साथ चाहिए डिसिप्लिन। मतलब आ रहा है मतलब निकल ना ले, फसल हो रहा है काट के ना निकाल ले। तो ये डिसिप्लिन अगर उसमें रहा तो उसको काफी बड़ा फल मिल सकता है। तीसरा क्या चीज है? तीसरा चीज जो उसको चाहिए वो है पेशेंस। मार्केट में अगर कोई व्यक्ति के पास असीम पेशेंस है, पैसा नहीं पेशेंस, यही है मेरे हिसाब से जितना मैं मार्केट को समझ पाया इतना सालों में, तो पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट कैपिटल जो इंसान का होता है वो है पेशेंस। अगर पेशेंस सही तरीके से आप इस मार्केट में लगा पाओ तो मार्केट आपको फल देगा। तो ये 3 चीज अगर आपके पास है तो इस मार्केट से आप काफी पैसा कमा सकते हो। क्या चीज में ध्यान रखना होगा? ध्यान रखना होगा अनसर्टेनिटी में। देखिए, हर एक व्यक्ति का जिंदगी में कभी ना कभी अनएक्सपेक्टेड कुछ खर्चा आ जाता है। घर में मान लीजिए किसी का बीमारी आ गया, घर में मान लीजिए शादी ब्याह आ जाता है, खुद का हो बहन का हो, इस तरह का चीज तो लगे रहते हैं, बच्चों का एजुकेशन, ये सब चीज। अगर वो उस तरह से प्लान करके अपना ये कंपाउंडिंग का गेम को चलाए तो अनसर्टेनिटी का लिए आप अगर अलग से कोई प्लान रखो और मूल निवेश को कभी ना छेड़ो तो ये आपको एक केयर रखना होगा। केयर क्या रखना होगा? केयर रखना होगा मार्केट में जिस तरह का अनसर्टेनिटी है आता है कभी कभी, जैसे पिछले साल कोरोना का एपिसोड में मार्च महीने में मैं बहुत जन को देखा अपना इन्वेस्टमेंट तोड़ दिया, चाहे वो म्यूचुअल फंड में हो चाहे वो स्टॉक मार्केट में हो। लेकिन बाद में आज सोचिए तो उन लोगों में कितना अफसोस भरा पड़ा है। तो अनसर्टेनिटी के बावजूद
भी अगर कोई मार्केट में डटे रहे, देखिए एक कहावत है, देर सवेर सबको ऊपर जाना है, चाहे व्यक्ति हो चाहे निफ्टी हो। मतलब निफ्टी हो या सेंसेक्स हो, ऊपर की तरफ ही जाता रहता है, आता रहेगा। कोरोना आएगा, ट्विन टावर क्रैश आएगा, ये सारा एपिसोड आपका जिंदगी में आएगा। मार्केट तो इसके बगैर चल ही नहीं पाएगा। लेकिन वहां पे विचलित ना हो। अगर ये कोई मेंटेन कर ले ढंग से, ज्यादा नहीं 10-15 साल अगर मेंटेन कर ले, तो उसको पीछे मुड़ के देखने का आवश्यकता नहीं। तो ये दो चीज के ऊपर आप अगर केयर करो, अनसर्टेनिटी को थोड़ा मैनेज कर लो मानसिक तौर पे, या अनएक्सपेक्टेड जो एक्सपेंस आ जाता है उसको अगर थोड़ा मैनेज कर लो, और कंपाउंड को होते हुए छोड़ सकते हो, तो आपको क्या हासिल होगा, क्या आप अचीव करोगे? रात का निश्चिंत का नींद आप अचीव कर पाओगे। एक साधारण व्यक्ति, एवरेज इंटेलिजेंस का व्यक्ति भी मार्केट में से बहुत पैसा कमा सकता है। तो कहना यह चाहता हूं कि अगर कोई एक व्यक्ति का मार्केट के लिए मान लीजिए 10 लाख रुपया का एक पूंजी है, इस पूंजी को आप इस तरह से रखो कि ये आपसे खो गया है पैसा। अगर इसको सही तरीके से रीइन्वेस्ट करते हुए अगर एक 10-12 साल आप अगर किसी तरीके से निकल पाओ, तो आपको पीछे मुड़ के देखने का कोई आवश्यकता नहीं। तो आज का क्लास का मूल निष्कर्ष यह है कि कंपाउंडिंग को समझो। हम लोग क्लास में इसके ऊपर डिटेल क्लास करेंगे। तो कंपाउंडिंग को समझो, और मार्केट में इस कंपाउंडिंग को कैसे एग्जीक्यूट किया जाए, कंपाउंडिंग का फायदा कैसे निकाला जाए, इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दो। बाकी चीज मार्केट आपका ध्यान रखेगा। आशा है आज कुछ बता पाया। धन्यवाद।